विश्वामित्र जी ने कहा गौतम नारी शापवश, गौतम नारी शापवश, उपल देह धरि धीर। ये गौतम की पत्नी अहिल्या है और ये शापित हो गई, और शापित होकर उपल देह धरी, उपल बने पत्थर, पत्थर का शरीर बन गया है इसका। और हमें क्या आदेश है महाराज? तो विश्वामित्र जी ने कहा चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की रज को चाहती है, इसको अपने चरणों की रज दीजिए और ये मुक्त हो जाएगी। तो चरण रज देने के लिए भगवान श्री राम उद्यत हुए, और ज्यों ही अपने चरणों की रज का स्पर्श हुआ, उस पत्थर की शिला पर वो नारी बन गई, वो स्त्री बन गई। और स्त्री बनकर भगवान की उसने स्तुति करी, और स्तुति करने के बाद, भगवान की परिक्रमा करने के बाद, अपने पति का आशीर्वाद लेने के बाद वो अहिल्या अपने लोक को चली गई। एक प्रश्न छोड़ गई अहिल्या। प्रश्न क्या छोड़ गई? थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने कथा में सुना कि जब ताड़का सामने आई तो विश्वामित्र जी ने कहा इसे मारो, और जब अहिल्या सामने आई तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं इसको तारो। ये मारो और तारो दो आदेश कैसे, जबकि दोनों समान दोष से युक्त हैं? कौन कौन? आपने रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ा होगा, तात तीन अति प्रबल खल, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ, और मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ। क्या अर्थ हुआ समझना? गोस्वामी जी कहते हैं तात तीन अति प्रबल खल, तीन बड़े बड़े खल हैं, दुष्ट हैं। कौन कौन? काम क्रोध और लोभ। ये करते क्या हैं? ये एक क्षण में, निमिष भर में व्यक्ति को चौपट करते हैं। चाहे कितना बड़ा ज्ञानी होए, चाहे कितना बड़ा विज्ञानी होए, मुनि विज्ञान धाम मन, विज्ञान धाम मन हो फिर भी चौपट करते। तो आपने देखा कि ताड़का में क्या ज्यादा है? काम क्रोध और लोभ तीनों समान दोष है, और ताड़का में क्रोध ज्यादा है, अहिल्या में काम ज्यादा है। इसमें काम ज्यादा है, उसमें क्रोध ज्यादा है। तीनों खल बराबर के हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सच्ची बताना, एक काम का रोगी है, एक क्रोध का रोगी है, तीनों खल बराबर के हैं, तो दंड भी समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि क्रोध के रोगी को जो दवा दी जानी चाहिए वही काम के रोगी को दी जानी चाहिए। काम के रोगी को दिया गया तारो, क्रोध के रोगी को दिया गया मारो। क्यों? ये प्रश्न है कि नहीं है? बोलो, प्रश्न है तो इसको हल होना चाहिए। ये प्रश्न हल होना चाहिए। देखो समझना, एक राक्षसीन है, एक राक्षस है, एक देवता है। पूतना राक्षसीन है, अहिल्या देव पुरुष है, गौतम की पत्नी है। तो देवता, समाज में भी देवता प्रकृति, देवता स्वभाव और दैत्य स्वभाव, दोनों तरह के प्रकृति के लोग समाज में भी रहते हैं। अच्छा देखो, देवता और दैत्य दोनों आप चर्चा सुनते हो, तो क्या केवल ये सोचते हो कि अपराध केवल दैत्यों में भी होता है? बस राक्षस ही अपराधी करते हैं, देवता अपराध नहीं करते? आपने देखा होगा दोनों अपराध करते हैं। देवताओं का राजा इंद्र भी अपराध करता है,